हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर, जो है www.magnetbrains.com। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आपका फैमिली फ्रेंड कोई भी हिंदी मीडियम से है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 का व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एंड देन हम बात करेंगे स्पेस एंड वॉल्यूम के बारे में। सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो है सॉल्युबिलिटी। अब व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी क्या चीज है? ऐसी चीजें जो पानी में घुल जाएंगी वो क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन यहीं पे कुछ चीजें होती हैं जो पानी में नहीं घुलती। अगर मैं आपको यहाँ पे दो ग्लास में पानी दूं, ठीक है, यहाँ पे ग्लास ए है और यहाँ पे ग्लास बी है, ठीक है, आपके पास दो ग्लास है और दोनों ही ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इतना समझ आया? दोनों ही ग्लास में यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही ग्लास में पानी भर के दे दिया। आई बात समझ में? अब मैंने आपको ए में बोला, ए में आपको मैंने चम्मच भर के नमक दिया। क्या दिया? ए में मैंने आपको चम्मच भर के सॉल्ट दिया। क्या दिया? चम्मच भर के सॉल्ट। आई बात समझ में? लेकिन बी में मैंने आपको क्या दिया? एक चम्मच फुल ऑफ सैंड। क्या दिया? एक चम्मच फुल ऑफ सैंड। क्या दिया? फुल ऑफ सैंड। अब एक चम्मच में है आपके पास नमक, सॉल्ट, और दूसरे ही बी टम्बलर में है आपके पास सैंड। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप सॉल्ट को पानी में डालोगे और घुमाओगे, ठीक है, जब आप सॉल्ट को पानी में डालोगे और घुमाओगे तो कुछ समय बाद क्या आप सॉल्ट को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो डिसअपियर हो गई। कहां डिसअपियर हो गई? पानी के अंदर डिसअपियर हो गई। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर। तो ऐसी चीजें जो पानी में डिसअपियर हो जाती हैं, घुल जाती हैं, एकदम डिसॉल्व हो जाती हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? सॉल्युबिलिटी। ऐसी चीजें जो पानी के अंदर कंप्लीटली घुल जाएंगी उनको हम कहेंगे सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन अगर मैं यही बात करूं रेत की, तो जब आप रेत को पानी में डालोगे आप नोटिस करोगे कि रेत जो है वो अभी भी पानी में दिख रही है, वो डिसअपियर नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेत जो है वो पानी में नहीं घुली, नहीं डिसअपियर हुई, यानी कि दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो ऐसी चीजें जो घुल जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं सॉल्यूबल चीजें, यानी कि वो पानी में जाके घुल गई। ऐसी चीजें जो पानी में नहीं घुलेंगी, बिल्कुल दिख रही हैं, अभी तक डिसअपियर नहीं हुई, तो ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? इनसॉल्यूबल। आई बात समझ में? क्या कहेंगे इनको हम? इनसॉल्यूबल। अभी आपको अपने लेवल पे बस इतना समझना है कि जो चीजें पानी में मिक्स करके डिसअपियर हो गई वो सॉल्यूबल है, जो चीजें पानी में मिक्स करके विजिबल है, अभी तक डिसअपियर नहीं हुई, यानी कि वो चीजें सॉल्यूबल नहीं है। बस आई बात समझ में? चलिए, So, Gulen was sweating when he came home after playing in the evening. अब गुलन ने हाइड एंड सीक खेल लिया, ठीक है। अब गुलन आया और गुलन ने बहुत ही उसको पसीने आने लगे, और जैसे ही वो खेल कर घर आया, he was feeling tired and thirsty. उसको बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। Gulen's mother mixed a spoonful of sugar and a pinch of salt. अब गुलन की मम्मा ने क्या करा? गुलन की मम्मा ने थोड़ा सा नमक लिया, थोड़ा सा शुगर लिया और थोड़ा सा नींबू का जूस लिया, और उसको एक पानी के ग्लास में इन तीनों चीजों को डाल के मिक्स कर दिया, स्टर कर दिया, एंड ऑफर्ड हिम एज शिकंजी, और उसको बोला ये बेटा लो शिकंजी पी लो, ठीक है, जिसको हम यूजुअली लेमनेड कहते हैं, और बोला कि ये लेमनेड तुम पी लो।
एंड स्टूडेंट्स, गुलन ने नोटिस करा कि जब उसकी मम्मा ने उसको मिक्स करके दिया, जब उसकी मम्मा मिक्स कर रही थी शुगर को, सॉल्ट को, लेमनेड को पानी में, सो कुछ ही समय बाद ये तीनों ही चीजें डिसअपियर हो गई थी। ये तीनों ही चीजें क्यों डिसअपियर हुई? क्योंकि ये तीनों ही चीजें जाके सॉल्यूबल थी, ये पानी में जाके मिल गई। आई बात समझ में? So let us try a simple activity to explore how different materials behave when they mix in water. तो इसी के साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ आए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, जो चीज़ें घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, वो सॉल्युबल होती हैं। जो चीज़ें डिसअपियर नहीं होती, दिखती हैं, विजिबल होती हैं, वो होती हैं, कह सकते हो सॉल्युबल नहीं है वो चीज़ें, इनसॉल्युबल हैं वो चीज़ें। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है। अभी हम कर रहे हैं एक्टिविटी 6.7। सो कलेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर। अब थोड़ा सा ही शुगर ले आओ, सॉल्ट ले आओ, जो चॉक पाउडर होता है वो ले आओ, और सैंड ले आओ और सॉडस्ट ले आओ। ठीक है, चलो। सो टेक 5 ग्लास टम्बलर्स। अब आपको यहाँ पे 5 ऐसे टम्बलर्स लेने हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे आपको 5 ऐसे टम्बलर्स लेने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। आई बात समझ में? अब इसको पानी से फिल कर दो। इन सारे ही टम्बलर्स को 2/3 पानी से फिल कर दो। इन सारे ही टम्बलर्स में पानी को ऐड कर दो। नाउ पुट अ टेबल स्पून ऑफ शुगर इन द फर्स्ट ग्लास। अब सबसे पहले वाले में क्या ऐड करो? सबसे पहले वाले में शुगर ऐड करो, दूसरे वाले में सॉल्ट ऐड करो, तीसरे वाले में चॉक पाउडर ऐड करो। नाउ फोर्थ वाले में सैंड ऐड करो, फिफ्थ वाले में सॉडस्ट ऐड करो। तो जब आप ये सारी चीज़ें इन टम्बलर्स में ऐड कर दोगे, फिर उनको अच्छे से मिक्स कर दो और इस अभी आने वाले आगे टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशंस को फिल कर दो। नाउ ऑन स्टरिंग प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन ईच केस। जैसे ही आप उन्हें स्टर करोगे, मिक्स करोगे, आपको नोटिस करना है कि कौन सी चीज़ें मिक्स करने पे डिसअपियर हो जाती हैं और कौन सी चीज़ें मिक्स करने के बाद भी डिसअपियर नहीं होती। ठीक है, सो यूज अ स्पून और टू स्टर वेल द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्लास। अब आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे से मिक्स करने में, स्टर करने में। अब कुछ समय तक रुकना है, वेट फॉर फ्यू मिनट्स एंड वॉच व्हाट हैपन्स। अब फिर उसके बाद आपको देखना है कि क्या होता है आखिर। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.5 एज आई टोल्ड यू। जैसा जो टेबल अभी आगे आने वाला है, इस टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शुगर को। तो शुगर, क्या शुगर डिसअपियर करेगा या ना नहीं डिसअपियर करेगा? तो शुगर विल डिसअपियर। और यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि इट डिसअपियर्स इन वाटर। ठीक है, यही मैं बात करूँ सॉल्ट की, तो सॉल्ट विल ऑल्सो डिसअपियर एंड इट डिसअपियर्स इन वाटर। अगर मैं बात करूँ चॉक पाउडर की, तो इट विल नॉट डिसअपियर इन वाटर, सो इट डज नॉट डिसअपियर इन वाटर। सैंड की, सैंड भी पानी में नहीं घुलेगा, सैंड भी डिसअपियर नहीं होगा। सॉडस्ट भी डिसअपियर नहीं होगा और वो पानी में नहीं घुलेगा। आई बात समझ में? इसको आप अपनी बुक में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ओके, आई बात समझ में? चलो, सो ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं कि वी से दैट दीज मटेरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो ऐसी चीज़ें जो पानी में डिसअपियर हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें पानी में सॉल्यूबल हैं। ठीक है, सो द थिंग्स विच dissolve in water are known as solubility, so they are soluble in water. So some materials जो नहीं मिलते पानी में, डिसअपियर नहीं होते, उनको हम कहते हैं इनसॉल्यूबल चीज़ें। आई बात समझ में? सो ऐसी चीज़ें जो पानी में घुल जाएं वो सॉल्यूबल होती है। यहाँ पे देखो डिसअपियर होगी ना, तो ये सॉल्यूबल चीज़ है। अब यहाँ पे ये पानी में मिक्स करने के बाद घुली नहीं है, डिसअपियर नहीं हुई है, अभी भी आपको दिख रही है, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इनसॉल्यूबल इन वाटर। आई बात समझ में? सो वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स। और हमारी बॉडी क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर से बनी है, इसीलिए वाटर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स जाके वाटर में डिजोल्व होते हैं। आई बात समझ में?
सो स्टूडेंट्स, जब भी आपको बहुत वीक फील हो, टायर्ड फील हो, आपको पसीना आए, स्वेट करो, आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो आप खुद भी अपना ORS बना सकते हैं। ORS बेसिकली ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, जिसको यूज़ करते हैं जब भी हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो हम वापस से वाटर को बॉडी में देते हैं, जिसको हम रिहाइड्रेट करना कहते हैं। ठीक है, अब आपकी कोई भी बीमारी हो सकती है, जैसे कि डायरिया, यूजुअली जब लूज मोशंस हो जाते हैं तो तब वाटर लॉस हो सकता है, तब आप ORS पी के अपना वाटर का कंटेंट बॉडी में वापस से गेन कर सकते हैं। सो दे आर रेडीमेड ORS पैकेट्स। यूजुअली आपके घर में आप थोड़ा सा नमक, नींबू, लेमन डाल के बना सकते हैं, या यूजुअली ये ORS के पैकेट्स मिलते ही हैं WHO ORS के नाम से। आप इन्हें खरीद कर पानी में मिक्स करके पी लीजिए, आपकी बॉडी का जो भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस है वो इजीली गेन हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये कहीं भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहीं भी अवेलेबल होते हैं। ईच पैकेट इज डिजोल्व इन लीटर ऑफ वाटर। हर एक पैकेट को 1 लीटर ऑफ पानी में डिजोल्व करना है। इफ दीज आर नॉट अवेलेबल, अगर यूजुअली अगर अवेलेबल हो ही जाते हैं ये मेडिकल स्टोर पे, अगर बाय चांस आपके आसपास ही अवेलेबल ना हो तो आप इन्हें अपने घर में भी बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा शुगर लेना है, टेबल स्पून ऑफ शुगर लेना है, ½ टीस्पून ऑफ कॉमन सॉल्ट लेना है, एंड उसके साथ आपको 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड देन कूल्ड वाटर लेना है। सो आप ORS घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। Now, some liquids get completely mixed with water, while some do not mix with water and form a separate layer when left undisturbed for some time. कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी में completely घुल जाती हैं, लेकिन यही कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ समय बाद अगर आप छोड़ दो तो वो पानी के ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर एक परत बन जाती है उनकी। Now, Similarly, some gases are soluble in water while some are not. उसी तरीके से कुछ गैसेस होती हैं जो पानी में completely घुल जाती हैं, लेकिन यहीं कुछ गैसेस होती हैं जो पानी में नहीं डिसॉल्व होती, जैसे कि जो ऑक्सीजन गैस है वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाती है। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। इसीलिए ऑक्सीजन, कहते हैं ना ऑक्सीजन पानी में इजीली घुल जाती है, क्योंकि फिशेज हो गए, एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, इन सभी को ऑक्सीजन पानी में से ही मिलता है। जो पानी से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स इसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का ही यूज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। आई बात समझ में? चलिए नाउ अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज हैवी और लाइट। हाउ हैवी और हाउ लाइट। जो चीज का बहुत ही ज्यादा वजन होगा वो चीज हैवी होगी। यही अगर मैं बात करूं ऐसी चीजें जो बहुत ही ज्यादा इजीली उठ जाती हैं, हल्की होती हैं, तो वो लाइट चीजें होती हैं। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 6.8 लेट अस मेजर। तो चलिए मेजर करते हैं। सो लेट अस टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स और बोल्स। अब आप इसके लिए 3 आइडेंटिकल पेपर कप्स या बोल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर कप्स जो आप जिसमें चाय पीते हो ना, वो जो चाय मिलती है आपको पेपर के कप में, वो आपको पेपर कप लेना है, या आप कोई भी बोल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको हर कप को हाफ में फिल करना है प्रोवाइडेड मटेरियल के साथ। जो भी मटेरियल्स आपको बताए जा रहे हैं उस कप को आपको उस मटेरियल से आधा फिल करना है। सो फिल, सबसे पहला कप आप पानी से फिल कर दो, ठीक है, और उसको A मार्क कर दो। सेकंड को आप सैंड से फिल कर दो और उसको B मार्क कर दो। तीसरे को आपको पेबल्स, जो आपके घर में पेबल्स होते हैं ना जिसे डेकोरेट करते हैं, वो पेबल्स से फिल कर दो और C मार्क कर दो। अब प्रिडिक्ट करो विच वन वुड बी हैवियर। अब बताओ पानी वाला ज्यादा भारी रहेगा, सैंड वाला ज्यादा भारी रहेगा, या पेबल वाला ज्यादा भारी रहेगा। नाउ प्रिडिक्ट करो, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला कप सबसे ज्यादा भारी होगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और कौन सा वाला आपको सबसे हल्का लगेगा और कौन सा वाला आपको सबसे ज्यादा भारी लगेगा। सो स्टूडेंट्स, आप ये प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपके पास मेजरिंग ऐसा वेइंग वो है मशीन, तो आप वेइंग मशीन पे ऐसे ऊपर रख के प्रॉपर इनका वैल्यूज लेके आप इनको देख सकते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है और कौन सी चीज़ लाइट है। सो वेइंग ईच कप यूजिंग अ बैलेंस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जिसको यूज़ करके हम चीज़ों का वजन करते हैं।
एंड रिकॉर्ड द रीडिंग इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक पे इन तीनों चीज़ों का रीडिंग रिकॉर्ड करो और देखो कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा भारी या कौन सी चीज़ आपको हल्की लगती है। कंपेयर द डेटा, और इसी से आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है, कौन सी चीज़ लाइट है। Now, from activity 6.8, we can say that the objects which are heavier or lighter can be measured in the property called as mass. तो ये सारी objects कैसे पता लगा हमें? जो ऑब्जेक्ट का ज़्यादा वजन है, ज़्यादा मास है, वो ऑब्जेक्ट हैवी है। यही जो ऑब्जेक्ट का कम मास है, कम वजन है, तो यानी कि वो चीज़ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मास, वजन के वजह से ये पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है या कौन सी चीज़ ज़्यादा लाइट है। आई बात समझ में? सो द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास, जो चीज़ ज़्यादा भारी है उसका ज़्यादा मास रहेगा, वेयर एज जो चीज़ हल्की है उसका कम मास रहेगा। आई बात समझ में? सो यहाँ पे आप देखिए कोई भी चीज़ का मास क्या होता है। अगर कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हेवियर है उसका मास उतना ही ज़्यादा होता है। आज के सेशन में हम थोड़ा और समझेंगे स्पेस और वॉल्यूम के बारे में, तो उससे पहले समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। अब स्टूडेंट्स, अगले ही दिन मैडम विद्या ने क्लास में एंटर करा, और जैसे ही मैडम विद्या ने क्लास में एंटर करा सारे बच्चे खड़े हो गए और सारे बच्चे ने खड़े होकर बोला, मैम को ग्रीट करा, गुड मॉर्निंग मैडम। तो मैडम विद्या ने रिप्लाई करा कि सारे ही बच्चे अपने बैग रख दे और बैठ जाएं। अब स्टूडेंट्स तब भी खड़े हो गए जब मैडम विद्या ने बोला कि सारे बच्चे अपने बैग रखकर सीट पे बैठ जाओ। तो सारे बच्चे क्यों नहीं बैठते? अब आपको ये सोचना है कि मैडम विद्या ने पूछा व्हाई आर यू नॉट सिटिंग, आप सभी बच्चे क्यों नहीं बैठ रहे? तो सारे बच्चों ने बोला क्योंकि मैम हमारी सीट की सारी स्पेस तो बैग ने ऑक्यूपाई कर ली, हम कहाँ बैठेंगे। सो अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं कि ये अगर हमारी सीट है, ये अगर हमारी स्कूल की सीट है, और इस स्कूल की सीट पे हमने क्या कर दिया? अपना बैग रख दिया। तो यहाँ पे हमने अपना स्कूल बैग रख दिया। आई बात समझ में? अब ये जो स्कूल बैग है इसने क्या करा? इसने हमारी सीट का सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर दी। ये क्या करा? इसने सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर दी। अब आपके पास कितनी स्पेस बची? आपके पास सिर्फ इतनी स्पेस बची बैठने के लिए। इसीलिए ये सारे बच्चे सीट पे नहीं बैठे, क्योंकि बैग ने क्या करा? स्पेस ऑक्यूपाई करा। तो जो भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एरिया में रखा होता है, जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। आई बात समझ में? चलिए अब इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैडम विद्या ने 2 ग्लास के टम्बलर बच्चों के सामने रख दिए और उनको कहा कि अपनी वाटर बॉटल से उनमें पानी भरो। आई बात समझ में? यहाँ देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टम्बलर रखे, टम्बलर ए, टम्बलर बी। अब मैडम विद्या ने कहा कि आपने क्या नोटिस करा? तो बच्चों ने ये कहा कि मैम एक जो टम्बलर है, जो बी टम्बलर है, उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन यही मैं बात करूं टम्बलर ए की तो वहां पे पानी सिर्फ आधे लेवल तक भरा हुआ है, यानी कि टम्बलर ए वॉज हाफ फिल्ड वेयर एज टम्बलर बी वॉज फुल फिल्ड। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्जेशन शी प्रोवाइड्स 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर्स। उन्होंने 2 सेम, एक ही जितने कह सकते हो, जैसे एक बिल्कुल सेम टम्बलर बच्चों को प्रोवाइड करे और उनको बोला इनमें पानी भरो। ठीक है, नाउ ऑन pouring the water in the glass tumbler, the students observe that one glass tumbler gets half filled while the other tumbler is almost full filled। बच्चों ने नोटिस करा कि एक जो टम्बलर है, जो टम्बलर ए है वो हाफ फिल्ड है और जो टम्बलर बी है वो फुल फिल्ड है। आई बात समझ में? सो व्हाई इज द लेवल ऑफ वाटर डिफरेंट इन 2 टम्बलर्स? आखिर ऐसा क्यों हुआ? दोनों ही टम्बलर में सेम क्वांटिटी थी, लेकिन एक टम्बलर आधा फिल्ड है और एक टम्बलर पूरा क्यों फिल्ड है? मैडम विद्या elaborates that the both tumblers have the same quantity, लेकिन दोनों ही टम्बलर में सेम क्वांटिटी है, तो ऐसा क्यों हुआ कि एक टम्बलर ज्यादा फिल हुआ है और एक टम्बलर आधा ही फिल हुआ? The water level differ in each case, which indicates that the amount of water in each tumbler is different। अब स्टूडेंट्स आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैडम विद्या ने बच्चों को यहाँ पे 2 टम्बलर दिए,
ठीक है, यहाँ पे 2 टम्बलर दिए। अब सारे बच्चों को बोला अपनी वाटर बॉटल से पानी डालो, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करोगे कि कुछ बच्चे जिनके पास बड़ी वाटर बॉटल्स हैं उनके टम्बलर ज्यादा भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यही कुछ बच्चे जो छोटी वाटर बॉटल लाते हैं उनका एक टम्बलर तो पूरा फिल हो गया लेकिन दूसरा आधा ही रह गया। सो यहां पे क्या डिसाइड करा, वॉल्यूम ऑफ दी वाटर बॉटल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द वाटर बॉटल। अगर आपकी वाटर बॉटल में ज्यादा वॉल्यूम में पानी होगा तो टम्बलर अच्छे से फिल होगा, लेकिन यही आपकी वाटर बॉटल में कम अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट होगा तो एक टम्बलर फुल फिल होगा और एक टम्बलर आधा ही फिल होगा। आई बात समझ में? चलिए, Now the water in the first tumbler occupies less space। अब आपने नोटिस करा होगा कि जो पहला टम्बलर है उसमें सिर्फ आधा ही फिल हुआ था। सो यहाँ पे पानी क्या कर रहा है, यहाँ पे पानी आधी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये टम्बलर फुली फिल्ड था तो यहाँ पे पानी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। आई बात समझ में? Indicating that the volume of water in the tumbler A is less than volume of water in tumbler B। So ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो 2 टम्बलर्स हैं, जो टम्बलर A है क्योंकि वहां पे पानी आधी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वॉल्यूम भी कम है, ठीक है, वॉल्यूम भी कम है। यहाँ पे पानी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा है। सो वॉल्यूम इज ऑल्सो ग्रेटर। आई बात समझ में? यहाँ पे वॉल्यूम भी कम है, यहाँ पे वॉल्यूम भी ज्यादा है। ओके, नाउ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज रिप्रेजेंट एज वॉल्यूम। तो जितनी भी स्पेस पानी ने ऑक्यूपाई करी उसको हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि टम्बलर ए में वाटर ऑक्यूपाइज हाफ ऑफ द वॉल्यूम। आई बात समझ में? Whereas in case B the water occupies full volume। आई बात समझ में? चलो, यानी कि full space of the tumbler। नाउ आपने नोटिस करा होगा स्टूडेंट्स कि अलग अलग साइजेस की ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होती हैं। कुछ कह सकते हो 750 ml की वाटर बॉटल्स होती हैं, कुछ 1000 ml की वाटर बॉटल्स होती हैं, कुछ 1000 ml की बॉटल होती है, बट उनके विड्थ या साइजेस अलग होते हैं। सो यहाँ पे ये जो ml है 750 ml 1000 ml, ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है कि कितना वॉल्यूम उसमें पानी स्टोर हो सकता है। आई बात समझ में? जो 2 लीटर 1 लीटर की बॉटल है तो ये 1 लीटर 2 लीटर का मतलब क्या कि उस वाटर बॉटल में 2 लीटर का वॉल्यूम पानी आप रख सकते हो। 1 लीटर की बॉटल है मतलब 1 लीटर का वॉल्यूम पानी आप रख सकते हो। आई बात समझ में? चलिए, so have you noticed 1 liter 500 ml 200 ml bottle written on a net quantity? पीछे आप देख सकते हैं हर बॉटल के पीछे क्वांटिटी लिखी रहती है। कहीं पे 1 लीटर लिखा रहता है, कहीं पे 500 ml लिखा रहता है, कहीं पे 200 ml लिखा रहता है। अगर आपने नोटिस नहीं करा तो जस्ट अभी नोटिस करो, आपके आसपास जो भी वाटर बॉटल है उसके पीछे देखो कि वो कितना वॉल्यूम ऑफ पानी स्टोर कर सकती है, ठीक है। सो दीज इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बॉटल्स। तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बॉटल्स इंडिकेट करता है। आई बात समझ में? सो स्टूडेंट्स, आपने ये जरूर नोटिस करा होगा कि दूध की बॉटल हो या मिल्क की बॉटल हो, दोनों में ही 500 इधर 500 ml लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैम ने तो कहा था सिर्फ पानी रख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर मिल्क की बॉटल में 500 ml लिखा है तो वो मिल्क का वॉल्यूम बता रहा है। आई बात समझ में? इस वाटर बॉटल में 500 ml वॉल्यूम ऑफ मिल्क स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप 500 ml ऑफ वाटर स्टोर कर सकते हो, यहीं पे आप 500 ml ऑफ कोल्ड ड्रिंक भी स्टोर कर सकते हो। आई बात समझ में? सो यहाँ पे वॉल्यूम आपको ये बताता है कि उस बॉटल में कितना वॉल्यूम उस मटेरियल का आ सकता है। आई बात समझ में? सो द बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क लेबल्ड एज 500 इंडिकेटिंग द वॉल्यूम। सो बेसिकली आपको ये बताना है कि वॉल्यूम कितना पानी का, मिल्क का, कोल्ड ड्रिंक का, जूस का उन कंटेनर्स में स्टोर हो सकता है। आई बात समझ में? तो बेसिकली वॉल्यूम आपको समझाना था कि कोई भी चीज जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो वॉल्यूम कह सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ वाटर। आई बात समझ में? चलिए,
सो इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है हमारा सेशन ऑफ स्पेस एंड वॉल्यूम। ऐसी कई इंटरेस्टिंग नॉलेज को गेन करने के लिए क्या करना है, फॉलो करना है मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब अपने फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। हमारे दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही। साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।